नमस्कार, मैं हूं आचार्य कुलदीप पांडे। दिशाओं के क्रम में आज हम बात करेंगे ईशान कोण की। ये जो ईशान कोण है, ये महादेव का स्थान बताया गया। बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। जब माता सती अपने पति की अनुमति ले करके अपने पिता के पास, दक्ष के पास गई, तो उन्होंने भगवान शिव की मूर्ति तलाशनी प्रारंभ की कि भगवान शिव का स्थान कहाँ पर दिया गया है, भगवान शिव की मूर्ति कहाँ पे है। तो पता है मूर्ति कहाँ पड़ी थी? ईशान कोण पे पड़ी थी। लेकिन एक बात थी, एक जो अनैतिकता हो गई थी दक्ष से। वो जो ईशान कोण पे मूर्ति पड़ी थी, वो गंदगी के ढेर में पड़ी थी। बहुत गंदगी पड़ी थी, कूड़ा पड़ा था। बिना शिव के तो पूजन हो नहीं सकता। तो शिव को स्थान तो दिया गया, लेकिन कहाँ पर? कूड़े के ढेर पे। जगदम्बा एकदम आग बबूला हो गई, जल पड़ी एकदम से। हृदय जल गया कि मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान कर दिया। और पति का स्थान इतना श्रेष्ठ माना जाता है। और लड़की का पिता, कन्या का पिता हमेशा लड़की के पति के सामने नतमस्तक रहता है, झुका रहता है। और यहाँ पर झुकने की बात छोड़ो, अपमान कर रहे हैं। एक हमारे यहाँ स्तुति है, नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम। उस स्तुति में भगवान शिव की स्तुति की गई है, लेकिन उसका मतलब क्या है? उस स्तुति में दिशा की स्तुति की गई है। नमामि शमीशाम, शमीशाम, शमीशान। हम किसकी स्तुति करते हैं? जो ईशान कोण के देवता है। और ईशान कोण के देवता कौन है? महादेव। इसीलिए इस स्थान को पूजा का स्थान बताया गया। और यहीं से सूरज निकलते हैं, तो इस स्थान को पूजा का स्थान बताया गया। इस स्थान को महादेव का स्थान बताया गया। इस स्थान को सूर्य के निकलने का स्थान बताया गया। इसलिए ये स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, आपका घर छोटा हो या बड़ा हो, मंदिर का स्थान प्रायः यहीं पर होना चाहिए, ईशान कोण पे। एक चीज और भी है, वास्तु पुरुष में जो वास्तु पुरुष का जो मस्तिष्क है, वो ईशान कोण पे है। तो यहां पर कभी भी मोटर आदि चीज़ों को नहीं गाड़ना चाहिए, खुदाई नहीं करना चाहिए, गड्ढा नहीं करना चाहिए। कोई यहाँ पर ऐसी वस्तु न डालें जो परमानेंट पड़ी रहे। अब नल आप खोदेंगे यहाँ पे, तो नल कितना जाएगा? नीचे अंदर तक जाएगा, 100 फुट तक जा सकता है, 200 भी जा सकता है, 300 भी जा सकता है। तो इस कोण पे, ईशान कोण पे प्रयास करें, कभी भी नल ना रखें, कुछ ऐसी वस्तु ना रखें जिससे कि जो वास्तु पुरुष का स्तर है उसमें असुविधा हो। देखिए, जैसे ये वास्तु पुरुष है, तो ये स्थान भरा हुआ है, ये स्थान भरा हुआ है, ये स्थान खाली है, इधर भी इधर भी, यानी कि ये स्थान और ये स्थान। अगर आपको मोटर गाड़नी है, पानी निकालना है, तो इन स्थानों का उपयोग करके आप पानी निकालिए, ना कि सीधे सीधे ईशान कोण पे। अच्छा, ऐसा अगर आप करते हैं तो पता है, जो घर का प्रमुख व्यक्ति है, जो घर का मालिक है, उसके मस्तक पर भयंकर पीड़ा रहेगी, भयंकर दर्द रहेगा। ये इस दिशा में मोटर होने से होता है। तो हमने ईशान कोण की आज बात कर ली। पूर्व कोण सूर्य की दिशा माफ करें, इंद्र की दिशा होती है। इंद्र देवताओं के राजा होते हैं। और जब राजा आता है कहीं पर भी, तो उसके लिए रास्ते खाली होते हैं, साफ सुथरे होते हैं, स्वच्छ होते हैं, सुंदर होते हैं, स्वागत होता है, लोग कलाई डाल देते हैं, फूल डाल देते हैं, लोग आदर के साथ खड़े रहते हैं। ये दिशा पूर्व की दिशा है, उसके पहले ब्रह्मा की दिशा है। तो ये दिशा बड़ी साफ सुथरी होनी चाहिए। सूरज सुबह 7 बजे निकलता है, तो ये दिशा जो घर के सामने का हिस्सा है, ये पहले से ही साफ हो जाए, सुथरा हो जाए, जिससे कि सूरज की जब रश्मियाँ, सूरज की किरणें हमारे घर पर पड़ें, तो हमारा घर पहले से व्यवस्थित हो, सुव्यवस्थित हो, साफ सुथरा हो, कहीं किसी प्रकार की अशुभता न हो। तो ये स्थान पूर्व का स्थान बताया गया, ये ईशान कोण। और ऐसे सब दिशाओं के बारे में कुछ न कुछ स्थान बताया गया है।
निश्चित। और पश्चिम दिशान वरुण देवता का है, तो पानी का भंडारण आप यहाँ पे कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। ऐसे सब दिशाओं का अपना अपना महत्व होता है। हमने बिल्कुल एक दिशा में दो दो तीन तीन चीज़ें बताई हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित आपके धन की तरक्की पे, मन की तरक्की पे, बुद्धि की तरक्की पे और शरीर की तरक्की, शरीर मतलब स्वास्थ्य से संबंधित, आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे अगर थोड़ा थोड़ा वो आप कुछ परिवर्तित कर लेते हैं। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको राम राम, नमस्कार।